जय माता दी दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मोहित ऋषा वर्मा में। और बात करते हैं आज की अपने दिल्ली से कटरा तक के सफर की। यूं तो दिल्ली से वैष्णो देवी तक जाने के कई साधन हैं, जैसे कि आप बस से, प्लेन से या खुद की कार लेकर भी जा सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रेन से वैष्णो देवी जाते हैं तो वो सफर आपका कैसा रहेगा। आज हम आपको अपनी दिल्ली से वैष्णो देवी तक की पूरी जर्नी दिखाएंगे जो हमने वंदे भारत से की थी, और साथ ही आपको कुछ और खास ट्रेन की जानकारी भी देंगे जो सीधा श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक डायरेक्ट जाती हैं। इनकी क्या टाइमिंग रहती है, वहां तक पहुंचने में ये कुल कितना समय लगाती हैं, इनमें किस किस तरह की सीट्स होती हैं और इनका कितना किराया होता है, इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहने की। तो चलिए बिना समय खराब करे शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से और अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 4:30 बजे हैं। हम अपना दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का जो सफर है वो वंदे भारत ट्रेन से करने वाले हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना होगा। तो लगभग 5 बजे के आसपास अभी हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बट स्टेशन में एंट्री करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुल 16 प्लेटफॉर्म और 2 एंट्री गेट हैं। अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8 के बीच रहती है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहाड़गंज वाली साइड से एंट्री करें, और अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 से 16 के बीच रहती है तो आप अजमेरी गेट वाली साइड से एंट्री करें। ऐसा करने से आपको स्टेशन के अंदर ज्यादा भीड़ भाड़ में चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमारी जो ट्रेन थी वंदे भारत वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से थी, तो अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं वो अजमेरी गेट वाली साइड से कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, बट अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है। हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग है दिल्ली से चलने की वो सुबह 6 बजे की है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 5:30 बजे है। तो मेरे ख्याल से लगभग 10 से 15 मिनट में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी और उसके बाद फिर हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी। तब तक के लिए आप प्लेटफॉर्म पर बने यहाँ के खाने पीने के काउंटर पे कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ आपको खाने पीने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो लगभग 5:40 पर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं इस ट्रेन की सीट्स वगैरह कैसी हैं और क्या क्या आपको इसके अंदर सर्विसेज मिलने वाली है। वंदे भारत ट्रेन के अंदर आपको 2 तरीके की सीट कैटेगरी मिल जाती है, जिसमें पहली जो है एसी चेयर कार है और दूसरी एग्जीक्यूटिव चेयर कार। हमने जो अपना सफर किया था वो एसी चेयर कार से किया था, जिसका टिकट हमें पर पर्सन विद फूड 1800 रुपए का मिला था। आप चाहो तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार में भी अपनी टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सीट एसी चेयर कार के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल होती है और ये सीट आपको 2/2 की रेशो में भी मिलती है। और इसका जो किराया होता है वो लगभग 3000 रुपए के आसपास का होता है, जिसमें ये आपको फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। एसी चेयर कार की सीट आपको 2/3 के रेशो में मिलती है, यानी कि 3 सीट एक तरफ होती हैं और 2 सीट दूसरी तरफ। वंदे भारत ट्रेन में सफर करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखना कि ये ट्रेन जब भी कभी किसी भी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और जब वहां से चलेगी तो इसके दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। तो अगर आप किसी स्टेशन पर उतरे हैं तो जल्दी से वापस भी चढ़ जाना, वरना आप स्टेशन पर ही छूट सकते हैं। तो
अभी हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चल पड़ी है और अब जो इसका अगला स्टेशन होगा वो अंबाला कैंट जंक्शन का रहेगा। अंबाला कैंट पहुंचने का जो इसका टाइम है वो सुबह 8:10 का है। दिल्ली से लेकर वैष्णो देवी तक ये ट्रेन कुल बीच में 3 रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जिसमें हमारा पहला अंबाला कैंट है, दूसरा लुधियाना जंक्शन है और तीसरा जम्मू तवी है और फिर आखिरी स्टेशन आता है हमारा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेन में आपको फूड भी सर्व किया जाता है। तो जब तक हमारा ब्रेकफास्ट आता है तब तक हम बात कर लेते हैं दिल्ली से लेकर कटरा तक बाकी और कौन कौन सी ट्रेन हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत के अलावा दिल्ली से कटरा तक के लिए 6 और ट्रेन हैं जो दिल्ली से सीधे कटरा तक आती हैं, जिसमें पहली जो ट्रेन है वो मालवा एक्सप्रेस है। ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 4:30 बजे चलती है और शाम को 4:20 पर कटरा पहुंचा देती है। दूसरी ट्रेन है हमारी स्वराज एक्सप्रेस जो सुबह 5:40 पर चलती है और शाम को 5:20 पर कटरा पहुंचा देती है। तीसरी ट्रेन है हमारी शिव शक्ति एक्सप्रेस। ये ट्रेन शाम को 7:05 पर चलती है और सुबह 5:40 पर कटरा पहुंचा देती है। उसके बाद हमारी चौथी ट्रेन है जम्मू मेल जो पुरानी दिल्ली से रात 8:05 पर चलती है और सुबह 8:35 पर आपको कटरा पहुंचा देती है। पांचवी ट्रेन है हमारी उत्तर संपर्क क्रांति जो रात 8:50 पर चलती है और सुबह 7:55 पर आपको कटरा पहुंचा देती है। छठी ट्रेन है हमारी अंडमान एक्सप्रेस जो रात 9:10 पर चलती है और सुबह 10:30 बजे कटरा पहुंचा देती है। शिव शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन को छोड़कर बाकी सभी ट्रेन में आपको हर तरीके की सीट कैटेगरी मिल जाती है, जिसमें आपको जनरल बोगी, स्लीपर क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी हर तरीके की सीट्स अवेलेबल है। केवल शिव शक्ति एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो पूरी एसी वाली है। इसमें आपको सिर्फ 3 तरीके की सीट मिलती है, जिसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी ही होता है। दिल्ली से वैष्णो देवी तक आने के लिए अगर आपको दिल्ली से कटरा तक के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली से जम्मू तक भी आ सकते हैं। दिल्ली से जम्मू तक के लिए भी लगभग 6 ट्रेन चलती हैं, जिसमें पहली हमारी शालीमार एक्सप्रेस है, दूसरी जम्मू राजधानी है, तीसरी पूजा एक्सप्रेस है, चौथी जम्मू तवी एक्सप्रेस है, पांचवी झेलम एक्सप्रेस है और छठी जम्मू तवी दुरंतो है। इन ट्रेन से आप पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर का है। आप यहाँ पे आसानी से बस में 100 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देकर भी कटरा तक पहुँच सकते हैं। और बात करें अगर इन ट्रेन के किराए की तो सभी ट्रेन में किराया लगभग सेम ही होता है। जैसे स्लीपर क्लास का जो किराया है वो 400 रुपए है, थर्ड एसी का किराया 1100 रुपए है, सेकंड एसी का किराया 1500 रुपए है और फर्स्ट एसी का किराया 2500 रुपए का है। तो चलिए दोस्तों अब फिर से बात करते हैं हम अपने वंदे भारत के ट्रेन के सफर की। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, तो इन्होंने जो हमें ब्रेकफास्ट में दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमें 1 कप गर्म पानी, बिस्किट और चाय के लिए चाय ऑफ मसाला चाय का पैकेट दिया है, जिसको हम गर्म पानी में मिला के पहले चाय बनाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने जो हमें ब्रेकफास्ट में दिया है, इन्होंने कुलचे दिए हैं, वेज कटलेट दी है और साथ में इन्होंने छोले दिए हैं और ये सैंडविच है। और इसके साथ इन्होंने हमें एक दही का कप भी दिया है। और अगर बात करें इनके लंच की तो जैसे ही आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेंगे, उसको क्रॉस करने के बाद ये अपना लंच देना शुरू कर देते हैं। इन्होंने जो हमें लंच में दिया था वो राइस, दाल, पनीर, सूखी सब्जी, रोटी, अचार और साथ में एक दही का कप भी था। और लंच को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप कटरा पहुंचने वाले होते हो तो आपको एक आइसक्रीम का कप भी दिया जाता है। इस पूरे सफर में नई दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी तक ये ट्रेन 3 और रेलवे स्टेशन पर रुकती है, जिसमें पहले आता है अंबाला कैंट, उसके बाद आता है लुधियाना जंक्शन और उसके बाद आता है जम्मू तवी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन लगभग 12:30 के आसपास पहुंचती है और उसके बाद 12:40 से इसका आगे चलने का टाइम होता है। और जम्मू तवी के बाद सीधा ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पर ही रुकती है। तो जम्मू तवी तक तो इस ट्रेन ने हमें हर स्टेशन पर टाइम पे पहुंचा दिया था, बट उसके बाद आगे के सफर के लिए यह ट्रेन थोड़ा लेट होना शुरू हो गई थी।
फाइनली दोस्तों लगभग 2:30 बजे के आसपास अभी हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। इस ट्रेन का जो यहाँ पर पहुंचने का टाइम था वो दोपहर 2 बजे का था, तो लगभग आधे घंटे की देरी से ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची है और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगी और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको बताएंगे कि आप मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही आपको काफी सारे टैक्सी और ऑटो वाले दिख जाएंगे। यहाँ से आप टैक्सी या ऑटो लेकर कटरा बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी यात्रा पर्ची निकाल के यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी की पूरी पैदल यात्रा दिखाने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपसे हमारी वो वीडियो मिस ना हो जाए। और आपको हमारी ये ट्रेन वाली वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप हमारी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी अगली नई ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।